आज की दुनिया में दो देश हमेशा हेडलाइंस में रहते हैं, अमेरिका और रशिया। दोनों के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मिलिट्री स्ट्रेंथ अनमैच्ड है और ग्लोबल पॉलिटिक्स इनके बिना सोचना मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इन दोनों के बीच कभी वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है? और अगर हुआ तो इंडिया की भूमिका क्या होगी? यूक्रेन वॉर के बाद रशिया और अमेरिका के रिश्ते अब तक के सबसे निचले स्तर पर हैं। नेटो के सैंक्शंस, रशिया की काउंटर वार्निंग्स और न्यूक्लियर थ्रेट की बातें, यह सब दिखाता है कि टेंशन कितना बढ़ चुका है। लेकिन क्या यह सिचुएशन एक बड़े ग्लोबल वॉर में बदल सकती है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि वर्ल्ड वॉर 3 की पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन डायरेक्ट वॉर होने की चांसेस अभी भी कम है। इसकी सबसे बड़ी वजह है न्यूक्लियर डिटेरेंस। दोनों जानते हैं कि अगर किसी ने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया तो दूसरे का जवाब भी उतना ही डिस्ट्रक्टिव होगा और इसके बाद पूरी दुनिया बर्बाद हो सकती है। इसी वजह से रशिया और अमेरिका ज्यादातर इनडायरेक्ट या प्रॉक्सी वॉर्स लड़ते हैं, जैसे यूक्रेन, सीरिया या साइबर अटैक्स के जरिए। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया एक यूनिक पोजीशन में है। रशिया हमारा पुराना डिफेंस पार्टनर है। फाइटर जेट से लेकर मिसाइल्स तक हमारी मिलिट्री का बड़ा हिस्सा रशिया से आता है। रिसेंट ईयर्स में चीप रशियन ऑयल भी इंडिया के लिए फायदे का सौदा रहा है। दूसरी ओर अमेरिका के साथ हमारे ट्रेड, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, यानी इंडिया दोनों के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है। ऐसे में अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो इंडिया का डायरेक्टली किसी एक साइड में खड़ा होना मुश्किल होगा। हिस्ट्री भी यही बताती है। कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया ने नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा बनकर न्यूट्रल स्टैंड लिया था। आज भी इंडिया का फोकस अपनी इकोनॉमी और डेवलपमेंट पर है, ना कि दूसरे देशों की लड़ाई में कूदने पर। लेकिन अगर वॉर एशिया तक फैलता है या इंडिया की सिक्योरिटी डायरेक्टली खतरे में आती है तो इंडिया को टफ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। फिलहाल इंडिकेटर्स यही दिखाते हैं कि इंडिया अपनी डिप्लोमेसी, डायलॉग और बैलेंस का इस्तेमाल करेगा ताकि डायरेक्ट वॉर में शामिल होने से बच सके। तो कंक्लूजन यह है कि रशिया और अमेरिका के बीच वर्ल्ड वॉर 3 की प्रोबेबिलिटी लो है और इंडिया की स्ट्रैटेजी साफ है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना। लेकिन जियोपॉलिटिक्स हमेशा डायनामिक रहती है और फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, अगर कल को वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए तो इंडिया किसका साथ देगा? अपना ओपिनियन कमेंट्स में लिखिए। और अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।